जो संदेश आज मैं बताने जा रहा हूं उसका शीर्षक है पाप, सिन। व्हाट इज सिन? पाप क्या है? हर वो काम जो हमें बाइबल मना करती है करने के लिए, यदि हम वही काम करते हैं तो वह पाप है। हर एक वो काम जो बाइबल के विरोध में है वह पाप है। हर एक वह काम जिसके लिए हमारा मन, हमारा कॉन्शियंस, हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा या हमारा विवेक हमें मना करता है, वह सारा काम पाप है। वह काम जो अनुचित है, गैर कानूनी है, जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन की शांति चली जाती है, पारिवारिक शांति चली जाती है, वह पाप है। इन सब बातों के अलावा मैं आपको कम से कम 12 अलग अलग आयतों को बताना चाहता हूँ। 12 पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ, जिसको पढ़ने से यह पता चलेगा कि पाप क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लेवी व्यवस्था 4 अध्याय और उसका 2 वचन। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय उसका 2 वचन। उसमें लिखा है, यदि कोई ऐसा पाप जो भूल से हो गया है, यानी कि भूल करना भी एक पाप है। कोई ऐसा काम जो बाइबल में मना किया गया है, हमने भूल से कर दिया, वह भी पाप ही गिना जाएगा। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं कि मनुष्य भूल क्यों करता है, पर मैं आपको 2 कारण बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता ही नहीं तो भूल तो होगी ही उससे। इसलिए बाइबल में लिखा है यूहन्ना 7:49 में, जॉन 7:49, कि जो लोग व्यवस्था को नहीं जानते हैं वह श्रापित है। यीशु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो वचन को नहीं जानना ही भूल का कारण हो सकता है। दूसरा कारण, एक व्यक्ति जानता सब कुछ है, परंतु उसने परमेश्वर के वचन को जो चेताता है, चेतावनी देता है या निर्देश देता है या आज्ञा देता है, उसने उन वचनों को बहुत ही हल्के रीति से लिया और ज्यादा महत्व नहीं दिया, और इसलिए भूल की वजह से उससे पाप हो गया। इसलिए प्रियो, मैं यही प्रार्थना करता हूं हर एक के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर अच्छी स्मरण शक्ति दे, हम भूल से भी परमेश्वर के वचन के विरोध में ना जाएं। दूसरा पाप, लेवी व्यवस्था 6वां अध्याय उसका 2 पद, लेविटिकस 6:2। जो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में विश्वासघात करता है, वह जो मनुष्य के विरोध में विश्वासघात करता है और झूठ बोलता है, साफ लिखा है कि वह पाप गिना जाएगा। लेविटिकस 5:1 भी पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था 5:1 को भी। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है और मनुष्य के प्रति ईमानदार नहीं है, यदि किसी मनुष्य को कोई चीज कहीं पर पड़ी हुई मिल गई और पता चल गया कि इस व्यक्ति के पास वो वस्तु है, और जब उस वस्तु का असली मालिक आकर उससे पूछे कि क्या वो वस्तु तुमने उठाई थी, क्या वो तुम्हारे पास है, यदि वो कहेगा मेरे पास नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। और बाइबल में साफ लिखा है कि यह बात उसके लिए पाप गिनी जाएगी। ऐसे नहीं प्रियो कि जो भी चीज मुझे सड़क पर मिली वो मेरी हो गई। यदि मुझे पता चल जाता है कि वो किसी व्यक्ति की है तो मुझे वापस लौटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब वो चीज मेरी हो गई। यदि आपको पता चलता है, आप जरूर से लौटाएं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि वो बड़ी रकम है, ज्यादा पैसा है, तो आप विज्ञापन दे सकते हैं, पुलिस थाना में जाकर उन वस्तुओं को जमा कर सकते हैं, जैसा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। मान लीजिए आपकी कोई चीज गुम जाए तो आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना करवाएंगे ना। तो हो सकता है जिसकी वो चीज गुम गई है, हो सकता है वो भी प्रार्थना करवा रहा है, वो स्वयं प्रार्थना कर रहा है। सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि कोई चीज आपने उठा ली है, ले ली है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने उन वस्तुओं को उठाया, और आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं उठाया, तो यह पाप गिना जाएगा। तीसरी बात,
गिनती की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 23वां पद, नंबर्स 32 वर्स 23। जब मूसा के नेतृत्व में तमाम इजरायली कनान देश की ओर आगे बढ़ना शुरू किए, इससे पहले कि वो यरदन नदी को पार करके आगे जाते, जब वो गिलाद देश में आ गए तो रूबेन गोत्र के लोग, गाद गोत्र के लोग और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग कहने लगे कि ये स्थान हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे पशु हैं और हम यहीं रहना चाहते हैं। तो मूसा ने कहा, क्या ये उचित लगेगा कि तुम यहाँ बड़े आराम से रहो और तुम्हारे भाई जो हैं आगे युद्ध करें और कनान देश को अपने अधिकार में कर लें? इन्होंने कहा, नहीं मूसा, हमारा परिवार यहीं रहेगा, लेकिन हम युद्ध करने आपके साथ जाएंगे, या जो नेता रहेगा, अगुआ रहेगा, हम उसके साथ जाएंगे और हम लड़ेंगे और उनका देश उनके अधिकार में करने के लिए हम पूरी सहायता करेंगे। तब मूसा कहता है इन ढाई गोत्र के लोगों से कि जो कुछ तुमने कहा है उसे जरूर से पूरा करना, और यदि तुम पूरा नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए पाप माना जाएगा, तुमको तुम्हारा पाप ढूंढ निकालेगा, ऐसा लिखा है। कहने का मतलब ये कि आपने जो कुछ प्रॉमिस किया है परमेश्वर को या परमेश्वर के दासों को, आप उसे जरूर से पूरा करिए। बाइबल में साफ लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं बहुत कम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है प्रतिज्ञा करना और पूरा करना काफी कठिन होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जबरदस्ती किसी को प्रतिज्ञा देकर, आश्वासन देकर उसे धोखे में ना डालें, उसको धोखा ना दें, उसको निराश ना करें। आप इतना कह सकते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा अच्छा व्यवहार करूंगा। ऐसा जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, परंतु जबरदस्ती किसी को प्रतिज्ञा देकर आप ना फंसें। ये भी पाप माना जाएगा जब हम लोगों को प्रतिज्ञा देते हैं और परमेश्वर को प्रतिज्ञा देते हैं और हम उससे पूरा नहीं करते, ये पाप माना जाएगा। व्यवस्था विवरण 9 का 21, निर्गमन 32 का 23। यहां पर लिखा है कि मूर्ति को बनाना पाप है। देखिए, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप तथा अपनी समानता में बनाया। क्योंकि किसी इंसान ने परमेश्वर को, जैसी वो पूरी महिमा में रहता है, किसी ने देखा नहीं। यदि कोई देख भी लेगा तो खत्म हो जाएगा। तो फिर लोग कैसे कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया? प्रियो, परमेश्वर अपने आप को ऐसा बनाता है कि आप और मैं सहन कर सकें। वो भी हम दर्शन में देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं। बाइबल में लिखा है, मनुष्य का मन अंधेरा हो गया और मनुष्य मूर्खता से भर गया। अविनाशी परमेश्वर के स्वरूप को नाशमान पशु पक्षी और मनुष्यों के स्वरूप में उन्होंने ढाल दिया। प्रिय, मूर्ति बनाना भी पाप है और मूर्ति पूजा के लिए पैसा देना भी पाप है। आप सामाजिक काम के लिए खूब पैसा दें, गरीबों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आप जरूर से पैसा दें, भूखों को खाना खिलाने के लिए आप पैसा दें, परंतु पवित्र शास्त्र की शिक्षा यही है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। मूर्ति बनाना ही नहीं है, यह पाप है। पहला शमूएल 12 अध्याय का 23वां पद, 1 Samuel 12 verse 23। शमूएल ने कहा, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। कहने का मतलब, यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। प्रार्थना कई प्रकार की है। प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं, प्रार्थना हम दूसरों के लिए करते हैं। हम जब अपने लिए प्रार्थना करते हैं, वो विनती हो सकती है, सप्लीकेशन, आंसू के साथ प्रार्थना करना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो निवेदन कहलाती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना।
ढेर सारे विषय हो सकते हैं प्रार्थना के, लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, 1 Thessalonians 5:17, प्रे विदाउट सीजिंग, बगैर रुके प्रार्थना करें, प्रार्थना करो लिखा है। जी हाँ, सो प्रार्थना करना एक ऑप्शन नहीं, एक चुनाव नहीं, परंतु यह आवश्यक आज्ञा है जिसका पालन किया जाना चाहिए। किसी ने कहा कि जैसे हम सांस लेते हैं, हम कितने भी भुलक्कड़ क्यों ना हो, कितने भी भूलने वाले क्यों ना हो, हम कभी भी सांस लेना भूले नहीं। एक पागल व्यक्ति भी, मानसिक रोगी भी सांस लेना कभी भूलता नहीं। प्रिय, हम प्रार्थना करना ना भूलें। ऐसा नहीं कि हम आधा घंटे आंख बंद करके घुटना टेक कर प्रार्थना करते वही प्रार्थना है, ऐसा नहीं। हम कभी भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे कि तू निर्दोष ठहरे। जी हाँ, अपनी बात का वर्णन करना है, प्रार्थना करना अपने लिए, दूसरों के लिए, नहीं तो यह पाप गिना जाएगा। नहमिया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 13 पद। अब जानते हैं कि एजरा के समय में जब ये लोग बाबुल के बंदवाई से छूट कर आए, तो एजरा के समय में जो परमेश्वर का भवन जिसे जला दिया गया था, तोड़ दिया गया था, फिर से उसे बनाया गया। लेकिन नहमिया के नेतृत्व में यरूशलेम के चारों तरफ जो शहरपना थी, पुनः उसका निर्माण किया गया। 52 दिन के भीतर वो शहरपना बनकर तैयार हो गई। लेकिन ये काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, एक चैलेंज था नहमिया के लिए। वहां जो लोग थे वे इस काम का विरोध कर रहे थे। कई बार लोग ऐसा बात करते थे जैसे प्रभु के वचन से बता रहे हैं। सो नहमाया को डराना चाहते थे। तो नहमाया ने कहा, यदि मैं डर गया तो काम बंद हो जाएगा और मैं पापी ठहरूंगा। सो डरना भी पाप करना है। बाइबल में लिखा है नीतिवचन 29:25, Proverbs 29:25 लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा बन जाता है। यदि कोई मनुष्य डर रहा है तो वह उसके लिए फंदा है। इसलिए मैंने कहा था ना, कुछ समय पहले एक संदेश में मैंने बताया था, जोब 3:25, अय्यूब 3:25, For the things which I greatly feared has come upon me। जिन बातों से मैं बहुत डरा करता था, भयभीत था, वही बातें मुझ पर आ चुकी है। सो जिन बातों से आप डरेंगे वो आपके साथ घट जाएगी। डरना मतलब असुरक्षित महसूस करना। हम असुरक्षित हैं, जबकि हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से, यीशु के लहू के द्वारा और बलवंत स्वर्गदूतों के द्वारा हम घिरे हुए हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आज हम अकेले नहीं, परमेश्वर से घिरे हुए हैं। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरना काहे के लिए, मत डरिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रकाशित 21:8 में लिखा है, रेवलेशन 21:8, कि डरपोक जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, आग की झील में डाल दिए जाएंगे और उस नए यरूशलेम में इनका कोई भाग नहीं रहेगा। डरपोक मतलब वो लोग जो यीशु को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि परिवार के लोग विरोध कर रहे थे, समाज का बड़ा दबाव था, और चूंकि वो गलत तरीके से व्यवसाय करते थे, गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाते थे। अब चूंकि यीशु को स्वीकार करना है, मतलब सत्य के मार्ग में चलना है, तो उनको लगता है कि मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वो डर जाते हैं। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, पर उनसे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नरक की आग में डाल सकते हैं। कौन हमारे शरीर को घात कर सकता है? कोई भी इंसान। पर कौन है जो हमारी आत्मा को नरक की आग में डाल सकता है? शैतान नहीं, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर एक अच्छा न्यायी है। ही इज अ परफेक्ट जज, एक सिद्ध न्यायाधीश है। और जब वो न्याय करेगा तो कहते हैं ना हिंदी में, दूध का दूध, पानी का पानी, अर्थात बगैर किसी समझौता के सही सही न्याय करना। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कोई आपको डरा रहा है?
क्योंकि आप प्रभु के भवन आते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है। सो इन बातों से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि डर है आपके अंदर तो यह पाप गिना जाएगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 22 से 24। प्रभु यीशु ने कहा, यदि मैं प्रचार नहीं करता और यदि मैं वचन नहीं सुनाता, आश्चर्य कर्म नहीं करता, तो तुम पापी नहीं ठहरते। क्या मतलब था? इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और आश्चर्य कर्म को देखता है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु को एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो यह बात उसके लिए पाप गिनी जाएगी। यूहन्ना 12:48 में लिखा है, जो वचन तुमने सुना है वो वचन ही तुम्हें अंतिम समय में दोषी ठहराएगा। सो प्रियो, इस बात में घमंड न करें कि हमने बड़े बड़े प्रचारकों के संदेश को सुन लिया है और बीते 40 साल से हम वचन सुनते आ रहे हैं, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, परंतु यदि आपने सुने गए वचन को पालन नहीं किया, वही वचन आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और आपके विरोध में गवाही देगा। सो पाप क्या है? वचन को सुनना, आश्चर्य कर्म को देखना, फिर भी विश्वास नहीं करना, यह पाप है। निर्गमन की पुस्तक उसका 9 अध्याय 27 और 34, एक्सोडस 9 वर्स 27 एंड 34। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए इस बात को प्रकट करने के लिए यहोवा परमेश्वर कौन है। और फिरौन ने तो शुरू में ही चुनौती दे दिया था कि यहोवा कौन है कि मैं उसकी मानूं और मैं इजराइलियों को मिस्र से जाने की अनुमति नहीं देता हूं। और उनके परिश्रम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और उनको सताया करता था, अत्याचार और अन्याय उनके ऊपर करवाता था। परमेश्वर ने ऐसा ऐसा आश्चर्य कर्म किया जो उनके लिए एक प्रकार से सजा थी। तो बाइबल में लिखा है कि उनका मन कठोर हो गया, उन्होंने अपने मन को कड़ा कर लिया। और साफ लिखा है कि जब उन्होंने अपने मन को कठोर किया तो परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया। जब परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप देखते हैं, जब परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपसे एक बार नहीं कई बार बातचीत करता है, स्वप्न दर्शन के द्वारा बातचीत करता है, यदि आप फिर भी आज्ञाकारी नहीं है, यदि आप फिर भी बातों को नहीं मानते हैं, यह बात आपके लिए पाप गिनी जाएगी। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय उसका 21वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, जब हम किसी प्रकार का मन्नत परमेश्वर से मान लेते हैं और हम समय पर पूरा नहीं करते हैं, यह बात पाप गिनी जाएगी। बाइबल में साफ लिखा, यदि हम मन्नत को मानते हैं तो पूरा करना जरूरी है, और यदि मन्नत को हम पूरा नहीं करते तो बेहतर यह होता कि मानते ही नहीं। सो मन्नत को नहीं मानना पाप नहीं है, परंतु यदि हमने मान लिया है तो टाइम पर, समय पर उसे पूरा करना जरूरी है। बाइबल में लिखा है, यदि तुम विलंब करोगे तो परमेश्वर ले ही लेगा तुमसे। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो कुछ हमने मन्नत मान लिया है हम उससे पूरा करें। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसका 9 और 10 पद, व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय 9 और 10 वचन। यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने इजरायलियों से कहा कि तुम 6 वर्ष अपने नौकरों से, दास दासियों से काम करवाना और 7वें वर्ष तुम उन्हें स्वतंत्र कर देना, छुटकारे का वर्ष होगा। और जब तुम उन्हें छुटकारा देते हो, स्वतंत्र करते हो, तो क्रूर दृष्टि से मत देखना उनकी तरफ, बल्कि उनकी कुछ सहायता करना, कुछ पैसा देना, कुछ भी चीज देना जो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और देते समय तुम्हारे मन को बुरा ना लगे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, नहीं देना भी पाप है, नहीं देना भी पाप है। वैसे कंजूसी करना एक आदत नहीं है, बल्कि एक दुष्टात्मा है। एक दुष्टात्मा होती जो मनुष्यों से हद से ज्यादा, सीमा से बाहर कंजूसी का काम करवाती है। परमेश्वर ने जो आपको अच्छी हेल्थ दिया ताकि आप कमा सके, आपके लिए देता, आपके परिवार के लिए देता है, ताकि आनंदित होकर, जो बहुत ही जरूरी है, आप पैसों को खर्च कर सके।
दूसरों के लिए भी पैसों को खर्च करना सीख सकें। याकूब की पत्र में लिखा है, जेम्स 4:17, याकूब 4:17, कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वह उसके लिए पाप गिना जाएगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपको पता है कि आपको क्या काम करना है जो भलाई का काम है, पर फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, यह पाप गिना जाएगा। जब भलाई करने की शक्ति आपके पास रहती है, आप जरूर से भलाई करें। जितना कर सकते हैं लोगों की भलाई, उतना तो कम से कम करें। दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय उसका 10वां पद। यहां पर हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय में कि दाऊद ने अपने सेनापति से कहा कि इजराइल में मेरे पूरे राज्य में घूम घूम कर इस बात का पता लगाओ कि कितने योद्धा मेरे पास हैं। हालांकि सेनापति ने विरोध किया कि राजा, आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं। राजा ने कहा सेनापति से कि तुम जाकर यह पता लगाओ कि मेरे पास कितने सैनिक हैं। सैनिक शुरू में, वो जो सेनापति था वो शुरू में तो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी राजा की आज्ञा प्रबल हुई और वह गया। और बाद में आकर कई महीने के पश्चात वो आकर बताता है कि राजा, आपके राज्य में इतने सैनिक हैं, इतने लाख हैं। और जैसे ही इस बात को राजा दाऊद सुनता है, उसका मन बहुत व्याकुल हो जाता है और वो कहता कि हे प्रभु, मेरे सारे पाप को क्षमा कर, मेरे अधर्म को क्षमा कर, और मेरा मन व्याकुल हो गया है, मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। यह सोचने की बात है कि दाऊद से ऐसा कौन सा पाप हो गया। हर एक राजा को, हर एक राष्ट्रपति को, सेनापति को पता रहना चाहिए कि सैनिकों की संख्या कितनी। इसमें कौन सी बात गलत थी। इसमें एक सबसे बड़ी बात जो गलत थी वो ये था कि राजा दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर से उठकर सेना पर चला गया था। इसलिए बाइबल में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो इंसान पर, मनुष्य पर भरोसा रखता है। सैनिकों की संख्या मालूम करना अच्छी बात है। कई बार काम तो हमारा सही रहता है, उद्देश्य गलत रहता है। दाऊद का काम, जहां तक सैनिकों की गिनती जानना सही था, उद्देश्य गलत था। और इसलिए दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सो पाप क्या है? इंसान पर भरोसा रखना। आपने अपना मसीही जीवन किसी इंसान पर भरोसा रख के प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए आपका भरोसा परमेश्वर पर ही रहने पाए, आपका विश्वास परमेश्वर पर ही रहने पाए। आखिरी बात को हम ध्यान देंगे, रोमन्स 14 लास्ट वर्स। आखिरी लाइन में लेना चाहूंगा, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। प्रियो, आप जो अपना मसीही जीवन जी रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, घर का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपका कोई भी काम जिसमें आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा और आप संदेह से भरे हुए हैं, शक से भरे हुए हैं, यह पाप है। जी हाँ, आपने किसी की हत्या नहीं की, आपने किसी को मारा पीटा नहीं, परंतु आप संदेह से भरे हुए हैं, यह आपके लिए पाप है। अब हम देखते हैं रोमियो 6:23 में, रोमन 6:23, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि कोई व्यक्ति 30 दिन तक काम करता है, 31 दिन तक काम करता है, उसको उसका पेमेंट मिलता, मजदूरी मिलती है। ऐसे ही मनुष्य ने जो पाप किया उसकी मजदूरी है। लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहां तो हर एक को इस संसार में मरना है, लेकिन जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। शरीर तो यही रहता है, जिसे दफन कर देते हैं, जला देते हैं या कहीं नदी में फेंक देते हैं, परंतु आत्मा तो अमर है। अमर का मतलब अविनाशी है। अमर का मतलब अस्तित्व से बाहर नहीं जा सकती हमारी आत्मा। कितना भी आत्मा को जलाएं या कुछ कष्ट दें, उसका अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं। बाइबल में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल ये नहीं कहती कि मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात किसी और आकार में जन्म ले लेता है। जी नहीं, मनुष्य की आत्मा दो स्थान में से एक स्थान में चली जाती है। या तो वो अधोलोक, जिसे नरक की आग की एक शाखा कहते हैं, वहां चली जाएगी और वहां बहुत ही कष्ट है, आग है,
कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं, या फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग चला जाएगा। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर रोमियो 6:23 में लिखा है दूसरे हिस्से में, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक खुशी की बात यह है कि यदि हमने पाप किया है तो प्रभु यीशु हमें क्षमा कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यदि हम सारे पापों को मान ले तो वो क्षमा कर सकता है। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की तरफ संकेत करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु ने आपके मेरे पाप को अपने शरीर पर उठा लिया और लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को त्याग दिए जब उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा पूरा हुआ, और फिर अपने प्राण को वो त्याग दिए। प्रियो, आपके मेरे पापों को प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर अपने शरीर पर उन्होंने उठा लिया और अपने खून को बहने दिया, बहा दिया कि आपके मेरे पाप क्षमा हो सके। परंतु पापों की क्षमा ऑटोमेटिक नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जिस भी प्रकार का पाप है आप कहें, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध करिए, मेरे जीवन में आ जाइए, और आप देखेंगे पापों की क्षमा आपको मिलेगी। भजन 32:1 में लिखा है, Psalm 32:1, हैप्पी इज द मैन whose sins has been forgiven। क्या ही खुश है वह व्यक्ति जिसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। यदि पापी ही रहेंगे तो हमको अपने पाप का भार स्वयं उठाना पड़ेगा, नरक और अधोलोक जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया, और जब आप क्षमा मांगते हैं, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आपको क्षमा मिलेगी। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से नहीं मांगा और प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, इस वक्त मेरे पीछे पीछे प्रार्थना के शब्दों को दोहरा कर प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध करिए, मेरे जीवन में आ जाइए। आज से आप मेरे जीवन के एकमात्र उद्धार करता है, स्वामी है, परमेश्वर है। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं सुनने वालों के लिए, आज के संदेश के लिए। हम सब पर दया कीजिए कि पाप किसी भी रीति से हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए, शैतान को हम कभी भी अवसर ना दें। परंतु यदि फिर भी हमसे गलती हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है, अपने पापों को ना छिपाएं, क्योंकि जो अपने पापों को छिपाता उसके काम कभी सफल नहीं होते। दया कीजिए कि मान सकें प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आप क्षमा करने के लिए तैयार हैं। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकत जो मनुष्य के अंदर प्रबल होती है, पाप कराने के लिए उकसाती है, यीशु के नाम से नाश करता, दूर करता हूं। सबके पर यीशु आपके लहू को छिड़कता हूं। जय का जीवन दीजिए। आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।